हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अंशुरत क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पर डे की क्लास में पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके और देख रहे थे बहुत अच्छी क्वेश्चन। आज उसी से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन सा ऐसा भाग है जो पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक। ये तीनों पार्ट ऐसे हैं जो पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। कौन कौन से भैया? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता? तो किस में नहीं होता भैया? तंत्रिका ऊतक में। किस में भैया? तंत्रिका ऊतक। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो भैया किसको कहते हैं? वो कहते हैं लाइसोसोम को। किसको कहते हैं भैया? लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की? तो भैया किसने की थी? टेमन एवं बाल्टीमोर ने। किसने की थी भैया? टेमन एवं बाल्टीमोर। क्वेश्चन देखते हैं हम अगला अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है भैया? पूर्व आर्यकाल से। कब से? पूर्व आर्यकाल से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि यापनीय किसका संप्रदाय था। जो यापनीय है एक संप्रदाय था, तो किसका संप्रदाय था? वो था भैया हमारा जैन धर्म। किसका भैया? जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है। तो वो कहाँ मिलता है भैया हमारा? वो मिलता है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें मिलता है भैया? हाथी गुम्फा अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नैनार संतों की संख्या कितनी थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी भैया? 63। कितनी? 63। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। जो बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी हमारी, तो किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो हुई थी हमारी कुषाण काल में। किसमें हुई है? कुषाण काल में। किस काल में हुई थी? वो हुई थी कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाके सर्व कर किस पर लगाया जाता था। जो एक कर था हाके सर्व, तो किस पर लगाया जाता था? तो वो लगाया जाता था हमारा सिंचाई पर। किस पर भैया? सिंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता था। किसी ने कर्ज लिया और वो कर्ज लौटाने में समर्थ था, बट उसने जानबूझ के कर्ज नहीं लौटाया, तो उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको जानेंगे हम भैया इरादतन चूककर्ता। किस नाम से जानेंगे? इरादतन चूककर्ता। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं। जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो वो बेचे जाते हैं भैया आरबीआई बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है। जो ग्रामीण परिवार है उनको ऋण कौन सी बैंक प्रदान करती है? तो उनको करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। ठीक है, सीधा कौन प्रदान करता है ऋण उनको? गरीब परिवारों को। ग्रामीण परिवारों को उनको करता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो कौन सी भी है? गिनी गुणांक। कौन सी है? गिनी गुणांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किसमें भैया? वो है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह है हमारा छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कपिला किस नदी की सहायक नदी है। जो कपिला नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वह है कावेरी नदी की। किसकी है? कावेरी नदी की कपिला सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो सिंधी भाषा है हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो उसको जोड़ा गया था हमारा भैया 21वां संविधान संशोधन 1967। किसके द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा
कि वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी भैया? वो की गई थी हमारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। क्वेश्चन 20 है हमारा कि लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? जो हमारा लेखा अनुदान संघ है वो सरकार को किस प्रकार की अनुमति देता है? तो वो देता है कि निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। किसकी अनुमति देता है भैया? निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। ठीक है, लेखा अनुदान संघ सरकार को जो अनुमति देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाते हैं हम, उसमें जो किस गैस का उपयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका भैया? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि स्टार्च किसका उदाहरण है? जो स्टार्च है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है हमारा पॉलीमर का। किसका? पॉलीमर का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।